शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पे। आलमबाग में ये इको गार्डन बना हुआ है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं विशाल धरना प्रदर्शन जो शिक्षक की तरफ से रखा गया और इनकी पुरानी पेंशन की बहाली को लेके ये एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन आज किया गया है। मैं कैमरा पर्सन कहूँ दिखाएं कि इतने बड़े ग्राउंड में गाड़ियों का हुजूम है, कितनी भारी संख्या में शिक्षक आए हैं। उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से यहाँ पे शिक्षकों का हुजूम आया हुआ है पुरानी पेंशन की बहाली को लेके। आइए अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों की जो मांग है इसके बारे में इनकी क्या राय है और क्या क्या चाहते हैं सरकार से। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? और ये आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में, आप लोग उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से हैं, जिसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बाराबंकी से आया हूँ, प्राथमिक विद्यालय भेड़िया, विकासखंड सिद्धौर का सहायक अध्यापक घनश्याम यादव। हम लोग यहाँ पर सरकार को चेताने आए हैं कि हाँ, नई पेंशन बहाली, नई पेंशन को हटाकर पुरानी पेंशन पुरानी तरह से हम लोग को दे दें, बस यही एक मांग है बस। सर इससे पहले आप लोग की किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी से या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी या किसी मंत्री वगैरह से इस बात को लेकर कोई बातचीत हुई है? जी कई बार ज्ञापन दिए गए हैं, आज से नहीं काफ़ी दिन से दिए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदें हैं हो सकता है कि पुरानी पेंशन बहाली हो जाए। चलिए, इनको उम्मीद है शायद तो पुरानी पेंशन बहाली हो सकती है इस तरह के प्रदर्शन से। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को दिखाएं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से शिक्षक आए हुए हैं। यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ का जो बैनर तले ये आज मंच बना हुआ है, उस पर उनके अधिकारी बैठे हैं और जो भी उनको बताना है, अपने जो कर्मचारी जो आए हैं उनको बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा, महिलाएँ हैं इस भीड़ में काफ़ी और पुरुष भी हैं, आप देख सकते हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े भैया जो भारत के आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष। सर क्या नाम है और जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है? प्राथमिक शिक्षा संघ। सर ये जो आज विशाल धरना प्रदर्शन आपके बैनर तले हो रहा है पुरानी पेंशन की बहाली को लेके, अभी तक क्या कुछ सरकार से कोई बातचीत हुई इस मामले? सरकार से बात बहुत बार हुई, लेकिन ये अब आंदोलन आर पार का हो रहा है। ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक निर्णय नहीं होगा। और आज उस कार्यक्रम के धरना समाप्त के बाद अगले कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, क्योंकि आंदोलन लगातार जब तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए निर्णय नहीं होगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये बताइए, पुरानी पेंशन जो अभी हटाई सरकार ने, नई पेंशन लाई, कुछ इससे पहले जो आपका कुछ संगठन से शिक्षक हुए काफ़ी इसको सपोर्ट किया था, लेकिन अब फिर इसका विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों? ये पुरानी सपोर्ट के लिए नहीं, कुछ लोग आए थे यहाँ बैठकर एमएलसी बनने के चक्कर में, एक पार्टी के एजेंट बन गए थे, एमएलसी बनना मिले नहीं और एमएलसी बनने के चक्कर में उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों को सौदा कर लिया। और ऐसे लोगों से, शिक्षक और कर्मचारियों से हम कहेंगे सावधान रहें, क्योंकि ये संगठन को शिक्षक और कर्मचारियों को बेच दिया है। इसलिए ऐसे लोगों से जो पार्टी के लिए एमएलसी बनने के चक्कर में है, इसलिए यहाँ के जो पदाधिकारी हैं इनको एमएलसी बनने के शौक नहीं है और निश्चित रूप से इनका ईमानदारी से पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ते हैं। सब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो गैर शासित राज्य है वहाँ पे पेंशन बहाली करी जा रही है, और जो इनके जो राज्य हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ पुरानी पेंशन को नहीं बहाल कर रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी विभागों में इसका विरोध चल रहा है और प्रदर्शन होते रहते हैं लखनऊ में। सर नई पेंशन में ऐसी क्या दिक्कत है? नई पेंशन का जो रिटायर हो गए हमारे साथी बहुत शिक्षक 70,000 वेतन पर रिटायर हो गए, 4,000 2,000 1,000 बन रही है पेंशन, तो कैसे जीविकोपार्जन हो जाएगा? जवानी और विभाग में दे दिया, पूरी आयु विभाग में दे दिया, तो रिटायरमेंट के बाद कौन हमारा, जब से पेंशन मिल रही तो हमारे शिक्षकों की आयु, पहले जब पेंशन नहीं मिलती शिक्षक हमारे सेवानिवृत्ति के बाद 102 साल में बिल्कुल मृत्यु आयु बढ़ गई। जब से पेंशन आयु का एवरेज बढ़ गया, जब से पेंशन मिलने लगे, परिवार के लोग उनका संरक्षण करने लगे कि इनको दवाई पानी देने लगे कि निश्चित रूप से ये रहेंगे तो उनकी पेंशन भी मिलते रहेगी, इनको और जीविका के साधन मिले और लंबी आयु को प्राप्त किए। सर शिक्षकों को सरकार और भी कई कामों में लगाती है, जैसे इलेक्शन आता है उसमें ड्यूटी लगाती है, इन सब बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? संगठन का मानना है, स्पष्ट मानना है कि हमको शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य न दिया जाए। और इसके भी संगठन ने अभी हाई कोर्ट में जनहित याचिका की थी, उसमें भी निर्णय हुआ कि कोई भी कार्यक्रम कार्य शिक्षण कार्य के अतिरिक्त शिक्षकों से न कराया जाए। सर अगर प्रदेश में अगर मांग नहीं सुनी जाती तो आप लोग आगे क्या आंदोलन? अभी हमने आपको पहले ही बताया
कि अभी हम घोषित करेंगे इस कार्यक्रम को, अगले कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। सर आज किसी अभी यहाँ कोई डेलीगेट से मुलाकात होनी है? हम किसी मुलाकात करने के लिए नहीं है, ये अखिल भारतीय प्राथमिक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। उस आंदोलन के प्रदेश के सदस्य राज्यों में आंदोलन हो रहा है। उसी क्रम में आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में हो रहा है। इसका आंदोलन होगा, अगला कार्यक्रम होगा। हम किसी के मोहताज नहीं कि हमको घोषित करिए। आप पेंशन दीजिए, मुझे बुलाइए या न बुलाइए, मुझे बुलाने के लिए कोई चक्कर में नहीं। बुलाने को चक्कर आएंगे जो सोते बुलावें और सौदा तय करें, कुछ मिले माल चले जाएं। जो सौदागर लोग हों बुलाने के चक्कर में रहते हैं। चलिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका साफ कहना था कि इस तरह का प्रदर्शन जो यहाँ पे हो रहा है आगे भी रहेगा अगर इनकी मांगे नहीं होती हैं। और भी लोग, सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम योगेश कुमार पांडे है। मैं प्रदेश संगठन मंत्री और जिलाध्यक्ष सोनभद्र उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ सोनभद्र से हम सभी लोग आए हुए हैं। और हम लोगों की मांग है पुरानी पेंशन सहित 4 मांग है, जिसमें प्रमुख मांग हमारी पुरानी पेंशन है कि हमारी पुरानी पेंशन जो हमसे छीन ली गई है उसको वापस कर दी जाए। और इसी के लिए ये आंदोलन 1 दिवसीय रखा गया है। ये हम लोगों का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो नई दिल्ली राष्ट्र स्तर का संगठन है, उसके तत्वाधान में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले ये हम लोगों का आंदोलन चलाया जा रहा है। ये आज 1 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन है, इसके बाद भी अगर सरकार हमारी सूझ नहीं लेती है तो इसके बाद दिल्ली में हम लोगों का जनवरी में 30 जनवरी को दिल्ली में संभावित डेट है 1 दिवसीय। पूरे 22 से 24 राज्यों के शिक्षक और वहाँ पे शिक्षा मित्र अनुदेशक सभी लोग उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग रखेंगे। सर ये आपका जो प्रदेश लेवल का है, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं अगर मांगे नहीं पूरी हुई दिल्ली जाएंगे, या अभी तक प्रदेश में कोई आपसे बातचीत करने के लिए किसी से कुछ बातचीत हुई? अभी हम लोग बैठे हुए थे मंच पे, अभी वहाँ पे कुछ लोग आए थे प्रतिनिधि मंडल को बुलाने के लिए, लेकिन यह है कि संतोषजनक अधिकारी से वार्तालाप की नहीं बात की गई, इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को इनकार कर दिया कि जो भी बात हो एक ऑथेंटिक अधिकारी से बात हो, तभी बातचीत किया जाएगा। सरकार बात करे, माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए प्रतिनिधि मंडल को, वो बात करें और इसका समाधान करें। ये इसको जो टालने वाली प्रक्रिया चली जा रही है, इससे नुकसान हो रहा है और आगे नुकसान और होगा, क्योंकि हम शिक्षक हैं और अपनी शिक्षक की गरिमा के अंतर्गत अभी तक हम सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं। जिस दिन, क्योंकि शिक्षकों को कहा गया है कि राष्ट्र निर्माता होते हैं, और अगर जिस दिन शिक्षक रोड पर उतर आएगा उस दिन राष्ट्र का निर्माण कैसा होगा ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज यहाँ इस धरने में शिक्षक आए हैं, वो टीचर्स भी आए हैं जो पढ़ा रहे हैं रेगुलर, क्या वो आज इस मिलेगी? बिल्कुल, जो अध्यापक यहाँ पे आए हुए हैं सभी अपने अपने विद्यालय से, चाहे सीएल हो चाहे ऐसे माध्यम से आए हुए हैं, चाहे कोई यल जो भी अपना हो सकता है, अपनी व्यवस्था से आए हैं। और यहाँ पे धरना है 1 दिवसीय, और धरना जब सामूहिक होता है तो उसमें बहुत छुट्टियों का महत्व नहीं होता है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि हम धरना अपना देने के लिए सक्षम है, हमारे संविधान में भी है कि हम धरना दे सकते हैं। कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों को बहाल होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस समय केंद्र सरकार में मौजूद है, लेकिन आप कहते हैं कि विपक्ष फैला रहा है। आप जब विपक्ष में थे तो आप पुरानी पेंशन की बात करते थे, आप सरकार में हैं, आपको दे देना चाहिए, आपके पास अधिकार है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, केवल दूसरे के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। ये मतलब आपका कहना है कि सरकार जानबूझ के इस तरह की बात करती है ताकि मुद्दे से भटके? बिल्कुल जानबूझ कर करती है। जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के सांसद के रूप में पत्र लिखा है माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। इसके बाद जो है केशव प्रसाद मौर्य जी ने पत्र लिखा है। क्या पत्र लिखा है? जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप पुरानी पेंशन की वकालत करते थे, और जब आप सत्ता में आ गए तो पुरानी पेंशन का कोई मतलब ही नहीं, आप विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये तो है दोगली बातें, बिल्कुल शिक्षक कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? भूपेश कुमार सिंह, मैं प्राथमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ, विकासखंड रामपुर जनपद जौनपुर से। और आज इस विशाल धरने में आयोजित जो भी धरना प्रदर्शन लगा हुआ है, क्रमिक जो चल रहा है, पहले जनपद स्तरीय था, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रदेश स्तरीय है। इसके बाद भी अगर हम लोगों की मांग नहीं स्वीकार की जाती है तो हम लोग दिल्ली तक चलेंगे।
हाँ, वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बहुत अंतर तो बहुत सारे हैं, जिसमें से इसमें प्रमुख अंतर ये है कि जैसे जो पुरानी पेंशन होती है उसके लिए कोई अंशदान कटौती नहीं होती है, उसका कोई भी पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगता है, उसमें कोई कटौती किसी प्रकार की नहीं होती है। और वो जो हम लोग मूल वेतन जिसपे हम लोग सेवानिवृत्त होते हैं 60 साल के बाद या 62 वर्ष के बाद, तो हम लोगों को मूल पेंशन और नई पेंशन में टोटल कटौती है 10%, 14% का गवर्नमेंट अनुदान करती है, जो कि वो भी निर्धारित नहीं है, वो भी निश्चित नहीं अमाउंट नहीं है, अनिश्चित है वो भी कि हमारे रिटायरमेंट पे वो हमको क्या मिलेगा, उसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो आपने जैसे सुना, जिन शिक्षकों का साफ कहना था कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे, नहीं तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। आज प्रदेश में है, कल दिल्ली लेवल तक जाएगी बात, और बहुत सख्त तेवर अपनाए गए हैं यहाँ शिक्षकों की तरफ से। साफ साफ कहा गया है कि सरकार की दोहरी नीति मापदंड जो है कर रही है सरकार हम लोग के साथ, उसको बर्दाश्त नहीं किया। जी बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीडिया प्रभारी, सर मीडिया प्रभारी आप उत्तर प्रदेश ये शिक्षा संघ के क्या है, कहाँ के? मैं हरिशंकर राठौर, जिला मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद लखनऊ। आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हमारा उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ धरने पे बैठा हुआ है। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन बहाल करो। कई बार धरने हो चुके हैं लेकिन कोई इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मैं सीधे प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप एक देश एक विधान की बात करते हो, एक देश एक राष्ट्रगान की बात करते हो, एक देश एक राशन कार्ड की बात करते हो, तो एक देश एक पुरानी पेंशन की बात क्यों नहीं करते हो? आपको अगर ये पुरानी पेंशन नहीं देनी है तो आप अपने नेताओं से कह दीजिए कि आप तत्काल अपनी पुरानी पेंशन छोड़ दीजिए, हमें स्वीकार होगा। हमें एनपीएस नहीं चाहिए, क्योंकि एनपीएस शेयर मार्केट पे आधारित होती है। आप हमारे भविष्य को, आप हमारे परिवार को रास्ते पे नहीं छोड़ सकते हैं। आपके मंत्री, आपके प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि पुरानी पेंशन देना अनैतिक है। अरे भैया, आप 4 पुरानी पेंशन ले रहे हो, हमको एक भी नहीं दे सकते हो, तो ये सब नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षक, इनकी बातें मानी जाएंगी, तभी देश का विकास होगा। और हम अपनी मांगों के लिए हमेशा डटे रहेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी। सर, आज आप लोग उत्तर प्रदेश के हर जिले से आए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डेलीगेट्स वगैरह सरकार की तरफ से आया, कोई बातचीत हुई? ज्ञापन देने का समय शाम को 4 बजे रखा हुआ है, 3 से 4 के बीच में है, और उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि कौन आता है कौन नहीं आता है। अगर जो नहीं आएगा तो उसके आगे रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ हमारा दिल्ली में जनवरी में पेंशन बहाली के लिए एक और आंदोलन लगा हुआ है, जो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर होगा। अभी देखना होगा कि अभी डेलीगेशन आता है कि नहीं आता है। ये सर, आज जो ये धरना हो रहा है, ये प्रदेश लेवल का है? ये पूरे प्रदेश के 75 जिलों से आए हुए यहाँ पे शिक्षक हैं, जो अपनी मांगों के लिए यहाँ पे इनकी वापसी होगी। अगर जो कोई समाधान नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। धन्यवाद। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भी कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से है? केसी मिश्रा, जिला प्रचार मंत्री, सुल्तानपुर। यहाँ हम लोग अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर तले पूरे 75 जनपद से, सुल्तानपुर से आए हुए हैं, और पुरानी पेंशन बहाल कराना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। क्योंकि कर्मचारी और शिक्षकों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इग्नोर कर रही है, इस तरह से हमारा शिक्षक और कर्मचारी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा ये लगातार क्रमिक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अभी ये आज लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पूरे प्रदेश से कई हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद फिर जैसा भी निर्णय होगा, यहाँ नहीं होगा तो उसके बाद अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले नई दिल्ली में व्यापक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। और ये हमारी लड़ाई अनवरत चलती रहेगी जब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर देगी, तब तक ये शिक्षक कर्मचारी किसी भी तरह से। मौजूदा सरकार का कहना रहता है कि विपक्ष लोग भ्रम फैलाते हैं, नई पेंशन ज्यादा अच्छी है बनस्पत पुरानी पेंशन। इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार ये कहती है
तो मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, जब आप गोरखपुर के सांसद रहा करते थे तो वहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आपने पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहता हूं, आप जब सांसद रहे, हम लोगों के इस माध्यम से, इस आज के धरने के माध्यम से संज्ञान है, क्योंकि वो न्यायप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री है, वो नहीं चाहते कि किसी का शोषण हो, लेकिन जो बीच के लोग हैं वो उनको गुमराह किए हैं, उनको शिक्षकों के बारे में, प्राथमिक शिक्षकों के विषय में गलत जानकारियां दे रहे हैं, उनकी जो, इसीलिए उनकी जो हमारे प्रति जो धारणा है वो गलत है। अब कोई विद्यालय में ऐसा नहीं है कि जहां पे आदमी राइट टाइम ना हो। चलिए सर, क्या नाम है आप? सर मेरा नाम सर सचिन दिवाकर है। मैं प्राथमिक विद्यालय सठवारा गोसाईगंज लखनऊ में कार्यरत हूँ। सर, जैसे कि ये धरना प्रदर्शन मुख्य एक हमारी मांग है पुरानी पेंशन, उसके लिए है। मैं सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ, जो हमको एनपीएस जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है वो हमारे लिए कतई उचित नहीं है। हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें केवल पुरानी पेंशन चाहिए। और यदि अगर हम लोगों को नहीं दी जा रही है तो नेतागण भी पुरानी पेंशन को छोड़ दें, बस मेरा इतना कहना है। सर ये बताइए, इस विषय पे अभी तक आप लोगों ने किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी या कहीं पे कोई ज्ञापन वगैरह दिया? सर बिल्कुल, लगातार हम लोग विगत 5 सालों से एक साहब बोल लेते हैं कि मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान नहीं है, ऐसा क्या, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल माध्यम से डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरा ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है केवल पुरानी पेंशन के लिए। आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं, मलियाबाद क्षेत्र से। मेरा कहना यही है कि ये नेता लोग जो हमारे देश के नेता हैं, ये 5-5 पेंशन ले रहे हैं। ये कहीं का ये अन्याय नहीं हो रहा है सबके साथ में, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। अपना खुद 5-5 पेंशन ले रहे हैं और हम लोग को एक पेंशन जो हमारे ही पैसे की खुद की है, हमारी जीवन भर की कमाई आप ले लेते हो, उसके बाद हम लोग को ऐसे ही छोड़ दोगे। हम लोग की मांग ही यही है कि हमको हमारी पुरानी पेंशन वापस करो। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 26,922 अनुदेशकों को नियमित कर दें। मुझे चलिए, जैसे कि आपने सुना, इन शिक्षकों की साफ मांग थी कि पुरानी पेंशन जो इनका एक सहारा होता है बुढ़ापे का, उसको लागू किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो आगे इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। क्या कहना है सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से? हम संतोष कुमार सिंह, जनपद जौनपुर से हम लोग आए हैं और ये पुरानी पेंशन मांग को लेकर हम लोग यहाँ धरना स्थल पे आए हैं। हमारी मांग है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में, और ये लड़ाई हमारी अनवरत चलेगी जब तक ये पुरानी पेंशन मान नहीं ली जाएगी सरकार के लिए। नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या दिक्कत है? नई पेंशन में क्या दिक्कत है? ये नई पेंशन ये है कि इसमें कर्मचारियों के लिए फिक्स नहीं है। जो हमारी पुरानी पेंशन थी, जब हम लोग रिटायर होते थे तो जितना हमारा मूल वेतन होता था उसके आधे पर हमको डीए दे करके हमको हर महीने वो मिलता था। लेकिन ये नई पेंशन में ये कोई स्थिर नहीं है। अगर नई पेंशन इतनी ही स्थिर है तो ये सरकार क्यों नहीं लेती है? वही अपने लिए वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं वो भी, लेकिन हमारे लिए जो है ये नई पेंशन क्यों कर रहे हैं? तो सरकार का तर्क रहता है, जब आप लोग इस तरह का कोई प्रदर्शन करते हैं कि विपक्ष के लोग उनको भड़काते हैं, वो योजनाएं अच्छी होती हैं, ऐसी जो भी इनका जो भी कार्य, जो और भी स्कीमें आती हैं वो अच्छी हैं, लेकिन बाद में विरोध होता है, लेकिन बाद में फिर वो उसको मान लिया जाता है। ये जो है सर्वे निकल के आया है, इन्होंने इस नई पेंशन को जो है सीधे प्राइवेट कर दिए हैं और इसका कोई स्थिर नहीं है कि ये चल के बाद में जो है ये कहते हैं कि हम आपको 14% जो है अतिरिक्त दे रहे हैं जितना आपका एनपीएस कट रहा है, लेकिन कुल मिला जुला करके इन्होंने शेयर मार्केट में दे दिया है, और जो कि एकदम अनिश्चित है। इसमें हम लोग जरा सा भी जो है हमारे भविष्य को ध्यान में नहीं रखा गया है, और पुरानी पेंशन हमारी अच्छी है, हमारी पुरानी पेंशन वापस की जाए। आने वाले दिनों में अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर आप लोग का क्या? हम लोग अनिश्चित काल धरना करेंगे। अभी तो ये धरना चल रहा है, आमरण अनशन करेंगे। हाँ, इस सरकार को जो है हटाएंगे। अभी जो करना चाहते हैं तो कम से कम पुरानी पेंशन हमारी जो चली आ रही है उसको वापस करें। तो टीचर्स को बहुत ही सख्त रवैया है, तेवर तेज है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे, और नहीं बात सुनते हैं तो अनिश्चित काल पे जाएंगे। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। सर, कहाँ से आए, क्या नाम है आप? सर, मैं ओम प्रकाश, प्रदेश महामंत्री परिषदीय अनुदेशक संघ। सर, हम बाराबंकी से आए हैं जी। सर, ये जो विशाल धरना आज यहाँ पे आप लोगों ने आयोजन किया है, ये आप लोग की क्या मांग है? आप लोग की मांग ये है कि असल में जो शिक्षक हैं इनकी पुरानी पेंशन नहीं बहाल हुई है। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, जो कि बुढ़ापे की जो सहारा होता है। और हम लोग अनुदेशक जो है RTE एक्ट 2009 के तहत भर्ती हुई थी विषय विशेषज्ञ के तौर पर। पहले 7,000 मान दे दिया गया जो न्यूनतम वेतनमान था, अब जो बढ़ा करके 9,000 मान दे दिया जा रहा है। हम लोग के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है।
एक तरफ प्रदेश सरकार जो है टाइम एंड मोशन की बात करती है, एक तरफ कहती है कि निपुण भारत की बात करती है। अगर एक प्रशिक्षक है उसको अच्छा मानदेय नहीं मिलेगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा, तो उसका भरण पोषण कैसे होगा? एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में है स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर एक प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं होगा तो बच्चों की शिक्षा कैसे देगा? प्रदेश सरकार अनुदेशकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जिस तरीके से ये विषय के तौर पर भर्ती हुई थी, प्रदेश सरकार को इनको नियमित करना चाहिए। राजस्थान में पेंशन बहाल की गई है, छत्तीसगढ़ में पेंशन बहाल की गई है और राजस्थान सरकार में अभी 5500 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार 32,000 बीपीएड भर्ती थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए। आप लोग बीपीएड वाले खेल विभाग? जी हम लोग बीपीएड भी हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं बातचीत में। सर क्या नाम है आपका? मैं हरि कृष्ण गुप्ता हूँ, लखनऊ वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। मैं प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर हूँ। मेरा ओपीएस के साथ साथ ये भी कहना है कि अब जो जितने भी हेड टीचर्स हैं, इंचार्ज टीचर्स हैं, उनके ऊपर विद्यालय के शिक्षक कार्य के अतिरिक्त 365 मेल के इतने ज्यादा कार्य दे दिए गए हैं और वो कहते हैं कि सब 8:30 बजे पहुंच जाइए, 3:30 बजे बंद करिए और उसके बाद स्कूल टाइम के बाद सारे काम कैसे संभव हो सकते हैं? बिना संसाधन के ना टैबलेट के लिए 3 बार जो है टेंडर रद्द किया गया, आज तक टैबलेट नहीं दिया गया। ना हमारे यहाँ चपरासी है, ना हमारे यहाँ स्वीपर है, ना हमारे यहाँ रसोइया बनाने वालों की पूर्ण संख्या है। लखनऊ के किस विद्यालय में आप हैं? हम लखनऊ के मलियाबाग बाकीनगर विद्यालय में हैं और 10 मिनट अगर बैंक में हम जाएंगे उतने देर में आके बीओ जो है आके वहां उसको पोर्टल पे खींच के एब्सेंट लिख देते हैं, जबकि उसमें साइन है, सब गवाह है वहां पे, बच्चे से लेके और सारे शिक्षक तक। और 5 मिनट के अंदर उनकी उन्होंने कॉल भी नहीं किया, जो दूसरे लोगों ने कॉल के 5 मिनट वहां पहुंच गए, उसके बाद भी उसको जो है आप एब्सेंट दिखाते हैं। ये उत्पीड़न है, ये जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन है और शक्ति का जो है ये दुरुपयोग किया जा रहा है। ये शक्ति का दुरुपयोग, ये लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, किसी हाथ में नहीं चलेगी, किसी की भी हो। ये मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है, बेसिक शिक्षकों के विषय में गुमराह किया जा रहा है। आइए हमारे साथ कुछ और भी शिक्षक आए, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है, आप कहाँ से आए? मेरा नाम अभय सिंह यादव है। मैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बस्ती जनपद का जिले का कोषाध्यक्ष हूँ। सर ये आज जो विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, क्या किन मांगों के लेके आप लोगों का है? ये हमारी मांग है भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की घोषणा करें। पुरानी पेंशन बहाल शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये सरकार हमको झुंझुना दे रही है। निश्चित रूप से सरकार को हमारी मांग मांगनी चाहिए। अपने सरकार में बैठे अगर 10 दिन के लिए विधायक हो जाते हैं, शपथ ग्रहण ले लेते हैं, तो इनको पुरानी पेंशन दे है। 36 लाख उत्तर प्रदेश में कर्मचारी हैं, लेकिन इनको पुरानी पेंशन नहीं दे है। हम मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा करें। कर्मचारियों की मांग माने, नहीं तो आने वाला दिन इनका चुनौती भरा दिन होगा। ये बताइए जो आपके अनुदेशक शिक्षक वाले हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पूरे चाहे हमारे अनुदेशक हों चाहे शिक्षा मित्र हों, मैं सरकार से मांग करता हूं पूर्णकालिक शिक्षकों की भांति उनको वेतन दें, उनको भी कन्फर्म करें, उनको भी अस्थायी नियुक्ति दें। हम शासन से, देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश बैठे शासन में प्रमुख सचिवों से मांग करता हूं कि उनको कन्विंस करें, उनको समझावें। इनकी 10,000, हमारा शिक्षा मित्र 10,000 पे नियुक्ति करता है, हमारा अनुदेशक 7,000 पे कार्य करता था, अभी उसको चंद दिनों में 9,000 रुपया किया गया। बहुत है, नरेगा के मजदूरी से भी कम उसकी मजदूरी। मैं यह भी मांग करता हूं कि उनको मंगावें। यहां तक मैं मांग करता हूं कि हमारे जो विद्यालयों में रसोइया कार्यरत हैं उनको भी एक सम्मानजनक मान दें। हमारी मांगने के बाद छोड़िए 1 लाख ही समाप्त कर दिया। तमाम हमारे शिक्षा मित्रों को जो शिक्षक थे उनको शिक्षक से हटा के पुनः शिक्षा मित्र बना दिया। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें, राज्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को भी कैशलेस सुविधा प्रदान करें, हमारे शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को शिक्षकों की भांति वेतन दें। ये हमारी मांग है। थैंक यू। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। पुरानी तंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो।
जैसे कि आपने सुना, इन शिक्षकों का साफ साफ कहना था कि इनकी पुरानी पेंशन की जो मांग है, अगर उसको पूरा नहीं किया जाएगा तो प्रदर्शन बड़ा रूप लेगा। अभी प्रदेश लेवल का है, फिर ये दिल्ली तक जाएगा। और जो भी गैर शासित बीजेपी राज है वहाँ पे पेंशन बहाली कर दी है। और इस तरह का जो नज़ारा है उत्तर प्रदेश में आजकल काफ़ी देखने को मिलता है कि पुरानी पेंशन बाहर, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे वो ये शिक्षक हो या अन्य कोई विभाग हो, लोगों ने मांग उठाई है। लेकिन जहाँ पे बीजेपी शासित राज है वहाँ पे अभी इस पुरानी पेंशन की योजना को अभी बहाल नहीं किया गया है। इसी चक्कर में इसी को बात को लेके इन लोगों में काफ़ी आक्रोश था और वो आक्रोश आप इको गार्डन में आज देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने अपनी मांगें रखी। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।